मुंबई की सियासत में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ सकता है। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं की राजनीति ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश का ध्यान मुंबई पर टिका दिया है। 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आए। 24 दिसंबर को गठबंधन का ऐलान किया और अब इस गठबंधन की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है, सीट बंटवारे से। दर्शकों, सूत्रों के मुताबिक दादर का अहम वार्ड नंबर 192 मनसे के खाते में चला गया है, जबकि वार्ड नंबर 194 शिवसेना यूबीटी के पास रहेगा। यानी गठबंधन की गाड़ी सिर्फ चली ही नहीं बल्कि अब रफ्तार पकड़ रही है। लेकिन इस रफ्तार के साथ ही सियासी झटके भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 192 को लेकर शिवसेना यूबीटी के अंदर ही नाराजगी की आवाज़ें उठने लगी है। इधर राज ठाकरे की ओर से पहला उम्मीदवार तय होने की चर्चा है, तो उधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस गठबंधन पर तीखा हमला बोल दिया है। मराठी मानूस पर एकजुट हुए ठाकरे बंधु सत्ता की राजनीति में किस दिशा में जाएंगे, ये सवाल अब हर गली हर चौक पर गूंज रहा है। बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं बल्कि मुंबई की सत्ता और महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा मुकाबला बन चुका है। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि मुंबई एक शहर, एक सत्ता और अब एक नई सियासी कहानी। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं की टूटी राहें अब एक मोड़ पर आकर मिल चुकी है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दो नाम दो दल, लेकिन दावा एक, मराठी मानूस और मुंबई की सत्ता। 24 दिसंबर को गठबंधन का ऐलान हुआ और अब इस गठबंधन की पहली असली तस्वीर सामने आ गई है, सीट बंटवारे की। दर्शकों, बता दें कि दादर के दिल में स्थित मुंबई महानगर पालिका का वार्ड नंबर 192 अब राज ठाकरे की पार्टी मनसे के खाते में चला गया। वही वार्ड नंबर 194 उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के पास रहेगा। यानी अब गठबंधन की गाड़ी सही पटरी पर आ चुकी है। खास बात यह है कि 192 को लेकर राज ठाकरे ने कदम और आगे बढ़ा दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस सीट से यशवंत किल्लेदार को मनसे का उम्मीदवार बनाए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर ऐसा होता है तो यह बीएमसी चुनाव 2026 के लिए राज ठाकरे की ओर से पहला आधिकारिक उम्मीदवार माना जाएगा। ऐसे में दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि साल 2017 के बीएमसी चुनाव में इस वार्ड 192 से अविभाजित शिवसेना की प्रीति पाटनकर विजयी हुई थी। अब वही सीट मनसे को सौंपे जाने से सियासत का तापमान अचानक बढ़ गया है। मुंबई की महानगर पालिका देश की सबसे अमीर नगर निकाय, जहां 227 वार्ड, हजारों करोड़ का बजट और सत्ता की असली चाबी दांव पर है। 15 जनवरी 2026 को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को नतीजे आएंगे, यानी फैसला अब दूर नहीं। दर्शकों, लेकिन हर गठबंधन के साथ असहमति भी चलती है। वार्ड नंबर 192 मनसे को दिए जाने से शिवसेना यूबीटी के अंदर नाराजगी की चिंगारी साफ दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय शिवसैनिक और पदाधिकारी इस फैसले के खिलाफ मातोश्री जाने की तैयारी में हैं। पूर्व नगर सेवक प्रकाश पाटनकर भी कार्यकर्ताओं के साथ उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। सवाल ये है, क्या गठबंधन की मजबूती के लिए उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी नज़रअंदाज करेंगे? ऐसे में दर्शकों, अगर देखा जाए तो 2017 के बीएमसी चुनाव की बात करें तो तस्वीर कुछ ऐसी थी, जहां शिवसेना के 84, बीजेपी के 82, कांग्रेस के 31, एनसीपी के 9 और मनसे के 7 पार्षद बीएमसी में चुनकर आए थे। तो वही दर्शकों, आज हालात पूरी तरह बदले हुए हैं। शिवसेना 2 हिस्सों में बटी हुई है, एनसीपी के भी 2 गुट है और अब ठाकरे बंधु फिर एक मंच पर है। यानी 2026 का बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर सेवकों का नहीं, सियासी अस्तित्व की लड़ाई बनने वाला है। तो वही दर्शकों, खबर में आगे जानते हैं कि इस बीच ठाकरे गठबंधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा हमला बोला है। न्यूज़ एजेंसी एनआई से बातचीत में सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को कड़ी नसीहत दी है। फडणवीस बोले हैं कि सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे ने ऐसे लोगों को प्रवेश दिया है जो देश विरोधी और धर्म विरोधी है। मानवता विरोधी काम करने वालों को सिर्फ वोटों के तुष्टीकरण के लिए साथ लाना गलत है। जनता इसका जवाब देगी। यानी बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी ने भी आक्रामक मोर्चा खोल दिया है।
ऐसे में ठाकरे भाइयों ने 24 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि यह गठबंधन मुंबई और मराठी मानुष के लिए है। उद्धव ठाकरे ने दिल्ली पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुंबई को लूटने वाले आज दिल्ली में बैठे हैं। राज ठाकरे ने भी दावा किया है कि अब कोई मराठी भाषा और मराठी लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा। तो दर्शकों, तस्वीर साफ है। एक तरफ ठाकरे बंधुओं की एकजुटता, दूसरी तरफ गठबंधन के भीतर नाराजगी और सामने खड़ी बीजेपी की तीखी चुनौती। बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं, यह मुंबई की आत्मा, मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र की सियासत की दिशा तय करने वाला मुकाबला बन चुकी है। देखना ये होगा कि क्या ठाकरे बंधुओं की जोड़ी मुंबई की सत्ता पर फिर से कब्जा कर पाएगी या फिर जनता कोई नया फैसला सुनाएगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।